नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों बराबर मूल हो। क्या करना है हमको, कि एक इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात वाली समीकरण है। ये इक्वेशन है 2x² + kx + 3 बराबर 0। उसने कहा है कि इस इक्वेशन में हमको इस k का मान फाइंड करना है, जिसके लिए इस समीकरण के दो मूल हों और दोनों कैसे हों, बराबर। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी, हमने मूलों की प्रकृति पढ़ी है जिसमें 3 कंडीशंस थी कि किससे पता चलता है हमको मूलों की प्रकृति, विविक्त कर यानी कि b² - 4ac से। तो उसका यूज़ करेंगे हम, कैसे यूज़ करेंगे देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे मानक समीकरण से, जिससे हमको लिखने हैं a, b और c के मान। मानक समीकरण में a x² का गुणांक होता है यानी कि 2, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, यहाँ पर है k, और c होता है अचर पद यानी कि संख्या वाला पद, तो वो है यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है, क्या दिया हुआ है कि समीकरण के दो बराबर मूल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण के बराबर मूल होने के लिए, बराबर मूल कब होते हैं, जब सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है। सेकंड कंडीशन कौन सी है, b² - 4ac बराबर 0, कि b² - 4ac या विविक्त कर का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो b² - 4ac में हम मान रखेंगे और उसको रख देंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b का मान है k, तो ये हो जाएगा k² - 4, a की जगह लिखा हुआ है 2 और c की जगह है 3, इसका मान होगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, इट इम्प्लाइज k², इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 और 8 को 3 से करेंगे तो 24, तो ये हो गया 24 बराबर 0। यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं कि k बराबर आएगा या k² बराबर आएगा 24, ये 24 माइनस का है, 0 के इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का। तो और सरल कर सकते हैं इसको, तो k का मान आ जाएगा ±√24। देखो जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरी जो संख्या है उसके साथ अंडर लगेगा, और अंडर के साथ ही दोनों चिन्ह इसके साथ अप्लाई हो सकते हैं कि ये जो संख्या है ये प्लस की भी हो सकती है सॉल्व करने के बाद, और माइनस की भी हो सकती है। इसको सरल कर सकते हैं। सरल करने का क्या तरीका है कि गुणनखंड कर दो इसके, यहाँ पर ही कर देते हैं। देखो कि गुणनखंड करेंगे 24 के, तो 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, और फिर 3 का भाग 1 बार। तो k का मान क्या लिख सकते हैं, k बराबर अंडर रूट ± 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसमें से ये पेयर में है, एक बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू लिख सकते हैं हम k की, k बराबर ±2√, और ये बचा, एक 2 बच गया और एक 3 बच गया, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√6। तो यहाँ पर k का मान आ गया 2√6। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। ऐसे ही हम इसका सेकंड सॉल्व करेंगे, नोट करो इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन है ये kx x - 2 + 6 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है,
यानी कि जो द्विघात समीकरण लिखी हुई रहती है जिस तरह से कि पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर एक्स वाला, फिर संख्या वाला, तो ये उस तरह से लिखी नहीं है। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, बाद में इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसको सरल करते हैं। तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा के, ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे माइनस के 2k एक्स और ये प्लस का 6 बराबर 0। अब ये इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि a बराबर क्या, k, और b बराबर -2k और c बराबर 6, ठीक है। क्या निकालना है हमको, समीकरण के मूल बराबर है, उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि हम कि b² - 4ac का मान होगा 0 के बराबर। लैंग्वेज वापस से वही वाली लिखनी है इसमें भी, तो इसको सॉल्व करते हैं। b का मान है -2k, इसका स्क्वायर -4, a का मान है k और c का मान है 6। इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, 0 के। सरल करते हैं, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 k बराबर 0। 4 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बचेगा k स्क्वायर -6k बराबर 0 एंड इट इम्प्लाइज k, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं k, तो बचेगा k -6 बराबर 0। यहाँ से k के देखो दो मान मिलेंगे कि k = 0 और k -6 = 0। तो देखो k = 0, क्या ये मान पॉसिबल हो सकता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है k, तो ये तो 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, कि ये संभव नहीं है कि k बराबर 0, तो क्या लिख सकते हैं हम, संभव नहीं। ये वैल्यू तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि k किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, और द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो मीन्स k का मान क्या आएगा, यहाँ से k बराबर 6। तो ये वैल्यू आ गई k की, k बराबर 6। नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन में लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें स्टेटमेंट लिखे हुए हैं दो, कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दो स्टेटमेंट है, उसने पूछा है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमको इन दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करनी है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो वो हमको लिखना है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, आयु वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं हम, तो वहाँ तो हमने डायरेक्ट सॉल्व करे थे। यहाँ पे हमको पहले चेक करना है कि ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, दो मित्रों की आयु के बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले हम मान सकते हैं कि माना दो मित्रों की आयु। अब दो मित्र हैं, आयु होगी दोनों की अलग अलग हो सकती है, तो मान लेंगे हम कि एक की आयु है x और दूसरे की आयु है y, तो x वर्ष और y वर्ष, ठीक है। उसने कहा है कि इन दोनों की आयु का योग x + y, इन दोनों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो x + y का मान क्या हो जाएगा, 20। यहीं से हम ये भी लिख सकते हैं कि y बराबर 20 - x, कि एक की आयु x है तो दूसरे की 20 - x हो सकती है। तो
एक कंडीशन हम यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका, उसमें इसने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, अब इस सेकंड स्टेटमेंट को यूज़ करना है हमको। देखो कैसे करेंगे। 4 वर्ष पूर्व, अब 2 मित्र हैं, एक की आयु है x और दूसरे की आयु है y। 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु होगी x माइनस 4 और 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु होगी y माइनस 4। तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल क्या है? 48 है। ठीक है, अब ये हमको चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हम y का मान रख सकते हैं। देखो यहाँ से तो पहले y का मान रख लेते हैं, x माइनस 4 गुणा y की जगह लिख लेंगे 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 48। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा, ये 20 में से 4 घट गए तो बचे 16 माइनस x बराबर 48। ठीक है, और सरल करते हैं इसको। यहाँ से इस समीकरण को खोलेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो ये हो गए 16x, फिर x को x से मल्टीप्लाई, माइनस साइन है तो ये हो गए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएंगे प्लस के 4x। ठीक है, बराबर 48। सरल करेंगे इसको और देखो ये 16x और ये 4x, ये दोनों जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20x माइनस एक्स स्क्वायर। इस 64 को वहाँ भेज देंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये 48 प्लस 64। ठीक है, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमको, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है तो एक्स स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे और इसको भी वहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 8 और 4 12 और ये 10 और 1 11, तो 112 बराबर 0। तो ये बनी हमारी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण तो हमारे पास बन गई। अब हमको चेक करना है कि कंडीशन क्या थी, कि क्या इस टाइप के स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि इसके मूल संभव है या नहीं है। तो मूल संभव का कैसे पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने से। तो यहाँ से हमको ए बी सी पता चल गए, ए का मान है 1, बी का मान है -20 और सी का मान है 112। ठीक है, मान किसका निकालेंगे अब हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, यहाँ पे लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान है माइनस के 20 तो इसका स्क्वायर, और देखो नोट करेंगे इतना, उसके बाद लिखेंगे इसको। देखो तो a का मान क्या आया हमारे पास, a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 112। किसका मान निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख देंगे। b का मान है -20 तो -20 का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है 112। तो ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से तो 4 और फिर 4 को 112 से करेंगे तो ये आ गए 448। तो 400 में से 448 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आई माइनस के 48 और वैल्यू कैसी है, लेस देन 0। और लेस देन 0 आ गई तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो स्थिति है इसके मूल संभव नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कि अतः द्विघात समीकरण का कोई
वास्तविक मूल नहीं होगा। ये थर्ड कंडीशन लगी हमारी, वास्तविक मूल नहीं होगा। और वास्तविक मूल नहीं होगा तो ये जो क्वेश्चन हमको दिया है कि क्या ये इस प्रकार की स्थितियां संभव हो सकती हैं, तो वहाँ भी हम लिखेंगे कि अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर इसमें ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता तो इसमें हमारे पास हमको मूल भी मिल जाते और जिनके हम मान ज्ञात कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी टाइप के इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और है इसका लास्ट, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। कि 2 माप दी हुई हैं, कोई पार्क है। अब 2 चीज़ें हैं, एक परिमाप और एक क्षेत्रफल। उसने लिखा है कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का मतलब है कि पार्क अभी हम आयताकार मान सकते हैं कि कोई आयताकार पार्क है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो आयताकार की ही होती है। तो कोई आयताकार पार्क है जिसका परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल इसने दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। कि ये कोई पार्क है जिसका परिमाप तो है 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आयत में 2 चीज़ें हैं, लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं हम इसको कि ये है x और ये है y। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये कि माना बाग की लंबाई बराबर कितना, x, और चौड़ाई हम मान लेते हैं इसकी बराबर x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, उसने कहा है इसका परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, परिमाप बराबर 80 मीटर है तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 2 गुणा x की जगह, लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y। ये फॉर्मूला हमने परिमाप का यूज़ कर लिया और परिमाप का मान हमको दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ से 2 को हटा सकते हैं डिवाइड करके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज x बराबर x प्लस y बराबर 40। 2 का भाग लगा दिया दोनों साइड, यहाँ पे 1 बार गया और यहाँ पे इसका आधा हो गया 40। ठीक है, जैसे सेकंड, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि इसी से हम एक कंडीशन और बना सकते हैं कि y को हम लिख सकते हैं 40 माइनस x, और इसको हमने समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है और चौड़ाई है इसकी y, तो इसका मान होगा 400। x y का मान रख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ लिख सकते हैं x गुणा 40 माइनस x बराबर 400। समीकरण को सॉल्व करेंगे, ये समीकरण बन जाएगी 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे समीकरण को। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमको पॉजिटिव करना है, तो वहाँ ले जाएंगे सबको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 40x उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 40x, और वहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 400।
ठीक है, ये मानक समीकरण बन गई और बराबर में आ गया 0। अब इसको चेक करना है कि क्या इस प्रकार का आयताकार पार्क हो सकता है जिसका परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 मीटर हो। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, चेक करने के लिए हमको निकालना होता है b² - 4ac कि मूल संभव होंगे या नहीं होंगे। तो मूल निकालने के लिए इसका मान निकालेंगे। b का मान है -40 का स्क्वायर और -4, a का मान है 1, यहाँ पे लिख भी सकते हो। a बराबर 1 है, b बराबर -40 है और c बराबर है 400। ठीक है, मान रख देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 400, c का मान रख दिया। यहाँ पर ये देखो 40 का स्क्वायर होगा 1600, माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, और ये 4 × 1 4 और फिर 4 को 400 से करेंगे तो ये हो गए 1600। तो 1600 - 1600 बराबर आ गया 0। किसका मान, b² - 4ac। b² - 4ac जब भी 0 होता है तो मूल आते हैं वास्तविक और बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें एक लाइन कि अतः मूल वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर यानी कि x का सिर्फ एक मान निकलेगा। वो x का मान क्या होगा, देखो उस x के मान को हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका मान था -b/2a। -b/2a में मान रख देंगे -b का मान है -40, एक माइनस पहले से और b का मान भी माइनस का, और बटे में 2 × a का मान है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 20। तो किसका मान, x का, और x क्या है, इस आयताकार बाग की लंबाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः बाग की लंबाई आ गई हमारे पास x बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 मीटर, और चौड़ाई कहाँ से पता चलेगी हमको, y का मान क्या था, देखो समीकरण नंबर 1 में 40 - x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 40 - x, और इसको लिख सकते हैं 40 - 20 बराबर 20 मीटर। मीन्स क्या हुआ कि लंबाई और चौड़ाई कैसी हैं, दोनों ही बराबर हैं, 20 मीटर 20 मीटर। इसका मतलब ये जो बाग है ये आयताकार नहीं होगा, कैसा होगा, वर्गाकार होगा, जिसकी भुजाओं के मान क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और नोट कर सकते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी हमारी कंप्लीट हो गई है 4.3। तो नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे, इसके बाद रिवीजन कर सकते हो आप, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी कमेंट करके और पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।